हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इस वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपने देखा होगा कहीं न कहीं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो इस बेस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको नोट भी ज़रूर करना है इनको, ठीक है, और ध्यान से देखना है वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्रांसिस बेकन, सुकरात। तो आपने पढ़ा है कि आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं, लेकिन अरस्तु ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना है कि इस विधि के जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो फ्रांसिस बेकन के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगमन एवं निगमन विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस बेकन ने किया है, तो इस बेस पे सी वाला राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, इसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ किया जाएगा इस वर्ष तक। तो वो कौन सा वर्ष था बताना है आपको। ऑप्शन है 1995, 2000, 2002 या 1990, ठीक है। तो इसमें क्या बात हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि प्राथमिक शिक्षा को 1990 तक क्या किया जाएगा, सर्वसुलभ किया जाएगा। यानी कि इसमें प्राथमिक शिक्षा बच्चे को दी जाएगी, 14 वर्ष तक के बच्चे सभी उस समय तक क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे। और इसके अंतर्गत ये भी बात हुई थी कि प्राथमिक शिक्षा जो बच्चे हैं 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, उनका नामांकन वहाँ पर हो चुका होगा सभी बच्चों का, ठीक है। और एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने की बात भी कही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी विचारों का आधार परिणामगत सत्यापन होता है, यह केंद्रीय विचार किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रयोजनवाद से, आदर्शवाद से, यथार्थवाद से या अस्तित्ववाद से। ठीक है, विचारों की बात किसमें हुई है? आपने ये सारी बात अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि विचारों के बारे में बात हुई है प्रयोजनवाद में, जिसमें कि कहीं ना कहीं आध्यात्म की बात होती है, ठीक है, आत्मा परमात्मा की बात होती है, ठीक है। तो विचारों का आधार की बात प्रयोजनवाद से संबंधित है। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च माध्यमिक शिक्षा से या पूर्व माध्यमिक शिक्षा से? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। ऑप्शन इसमें राइट कौन सा रहने वाला है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें 1986-87 की जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके तहत ये बात हुई थी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो कार्य होंगे उसमें प्राथमिक विद्यालय के अंदर क्या होनी चाहिए, पठन सामग्री प्रॉपर होनी चाहिए, शिक्षक के उपकरण, ठीक है, और सभी सुविधाएं, ठीक है, बैठने के लिए, और जो बच्चों को भी जो शिक्षण सामग्री दी जाती है, पाठ्य सामग्री, उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा दी गई है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा ऑप्शन है भारत के संविधान में, ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, या 7वीं पंचवर्षीय योजना में, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी वाला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई थी। ये भी साथ में नोट करना है आपने, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण में जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। इस बात को भी आपने नोट जरूर करना है क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह की से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? अभी जस्ट इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी से रिलेटेड था, ठीक है। और देखिए विद्यालय के अंदर मतलब किन सुविधाओं की बात की गई है ये भी आपने देखना है। इसमें बात हुई थी कि विद्यालय एवं कक्ष का आकर्षक बनाया गया हो, ठीक है, 2 बड़े कमरे जिसमें सामने बरामदा हो, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें हों, शिक्षकों के पास आकस्मिक व्यय हो, यानी कि कभी भी अगर धन की ज़रूरत पड़ती है तो शिक्षकों के पास वो आकस्मिक व्यय के लिए वो धन पर्याप्त उनके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रसाधन लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हो, जो टॉयलेट होते हैं
वो अलग अलग हो, नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो उन पर प्राथमिक विद्यालय में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट जो हैं, ये बात हुई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। अगला है प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम निम्न में यह सुझाव दिया, किसके अंतर्गत ये बात हुई थी। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा को उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम यह सुझाव किसने दिया? वर्धा शिक्षा योजना, वुड डिस्पैच, लॉर्ड मैकाले, कोठारी आयोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ऑप्शन है वो सारे रॉन्ग हैं, क्योंकि ये जो बात हुई थी ये हंटर आयोग के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। तो हंटर आयोग इसमें होना चाहिए था, तो इसका आंसर नोट करना आपने, ये हंटर आयोग के अंतर्गत ये बात हुई थी। नेक्स्ट है मदरसा किस स्तर की शिक्षा संस्था थी, ठीक है। तो ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अच्छी नागरिकता का विकास या उच्च शिक्षा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर 2013 का है, मदरसा किस स्तर की शिक्षा संस्था थी। तो ये है ऑप्शन उच्च शिक्षा, डी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। और इसमें ये पॉइंट भी नोट करिएगा कि मकतब जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए होता है, ठीक है। मकतब में कौन सी शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक, और मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? पहले ऑप्शन देखेंगे, आदि शिक्षा समिति रिपोर्ट द्वारा, ईश्वर भाई जे पटेल समिति रिपोर्ट द्वारा, आचार्य राममूर्ति समिति रिपोर्ट द्वारा, या यशपाल समिति रिपोर्ट द्वारा। तो इसका जो आंसर है +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप को प्रथम बार प्रस्तुत किया था आदि शिक्षा समिति रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। यूपीपीएससी डाइट प्रवक्ता 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? भारतीय संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो कौन सा तथ्य जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित तो है, लेकिन वो भारतीय संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, जैसे भारतीय संविधान में बताया गया है उसके अनुरूप वो नहीं है, ठीक है। तो कौन सा तथ्य है? सामान्य विद्यालय पाठ्यक्रम, अल्पसंख्यकों के लिए के बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा की सुविधा, या समावेशित शिक्षा, या धार्मिक शिक्षा। तो इसमें राइट आंसर डी वाला है, धार्मिक शिक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के अनुसार इनमें कौन प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, ठीक है। इसे देखना है, आरटीई अधिनियम के अनुसार इनमें कौन प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य नहीं है? बच्चों के माता पिता या अभिभावक के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण तथा विद्यालय विकास योजना की संस्तुति करना, या स्थानीय निकास की इच्छा के अनुरूप धन के उपयोग हेतु प्रधानाध्यापक को विवश करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी अध्यापक की आपदा राहत कार्य न करवाया जाए, ठीक है। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2008 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हम देख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये है सी वाला आंसर इसमें राइट रहेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत क्या क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में प्रविष्ट बालकों के माता पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्धारित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक समिति होती है, जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है। इस समिति में कम से कम 1/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होते हैं। असुविधाग्रस्त समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता पिता या संरक्षक को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिसमें कुल सदस्यों का 5% हिस्सा जो है वो महिलाएं होती हैं, ठीक है। ये बात भी आपने नोट करनी है विद्यालय समिति प्रबंधन के संबंध में। और इसके कार्य भी देख लीजिए, विद्यालय के कार्यकरण को मॉनिटर करना, ये कार्य होता है इस समिति का। विद्यालय समिति
विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमित एवं समय पालन, माता पिता और शिक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालकों के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने तथा प्रगति के बारे में उनकी जानकारी रखना। ठीक है, ये उनके कार्य हैं। आगे देखते हैं। फिर है विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना। यह सुनिश्चित करना कि किसी अध्यापक से आपदा राहत कार्य न करवाया जाए। ठीक है, तो इस तहत पर जो जो हमने ऑप्शन पढ़े थे उसमें जो सी वाला रहता है वो कौन सा है, वो सही रहने वाला है, क्योंकि आपने कार्य में देखा कि कहीं ना कहीं क्या नहीं था। ठीक है, धन के अनुरूप वाला जो था, ये देखिए, स्थानीय निकास की इच्छा के अनुरूप धन के उपयोग हेतु प्रधान अध्यापक को विवश करना, ये कार्य नहीं था इसमें विद्यालय प्रबंध समिति का। ठीक है, तो इस पेज पे आंसर सी रहेगा। आगे है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों हेतु न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम में इन सेवाओं में किसकी उपलब्ध नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है व्यावसायिक स्थापना, शैक्षिक सूचना, मापन या अभिविन्यास। इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन ए, व्यावसायिक स्थापना। ठीक है, आरटीई अधिनियम में किस विद्यालय का उल्लेख विशिष्टकृत कोटि के विद्यालय की तरह नहीं किया है। राजकीय व गैर अनुदानित विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल। तो क्या क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम में किस विद्यालय का उल्लेख जो है विशिष्टकृत कोटि की विद्यालय की तरह नहीं किया गया है। तो केंद्रीय विद्यालय भी इसमें विशिष्टकृत कोटि विद्यालय के अंतर्गत आता है, नवोदय विद्यालय भी, सैनिक स्कूल भी। लेकिन जो ऑप्शन ए है ये नहीं किया जाता है, विशिष्टकृत कोटि विद्यालय के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है, राजकीय व गैर अनुदानित विद्यालय को। ठीक है, आगे है अमेकेतन विद्यालय परामर्शदाता संघ के अनुसार अभिदेश कार्य को 10 स्तर पर विद्यालय परामर्शदाता का एक दायित्व माना गया है। ऑप्शन है उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्रारंभिक या प्राथमिक। ठीक है, अमेकित विद्यालय परामर्शदाता संघ के अनुसार अभिदेश कार्य को उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालय परामर्शदाता का एक दायित्व माना गया है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। ठीक है, अगला है नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन है सर्वोदय स्कूल, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, अभी जस्ट आपने पढ़ा था इसके बारे में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु ये योजना लाई गई थी, जिसमें बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई थी 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, फिर है गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल पेश किया था। कब पेश किया था। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, इसलिए पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल पेश किया था 1911 में, 1935 में, 1937 में या 1945 में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है आपका 1911 में। ठीक है, 16 मार्च 1911, इसका आप पूरा आंसर भी देख सकते हैं। 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में पेश किया था, किसके द्वारा, गोखले के द्वारा। ठीक है, अगला है इसमें क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या था। मतलब क्यों ये जो योजना लाई गई प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो नामांकन बढ़ाना, समाज की सहभागिता, अध्यापकों को व्यस्त रखना या काम करने के अवसर बढ़ाना। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था नामांकन बढ़ाना। ठीक है, ए वाला बिल्कुल सही रहेगा इसमें, इसी उद्देश्य से कि जहाँ पर घरों में प्रॉपर रूप से जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में बच्चों को नहीं मिल पाता, तो उस बेस पे वो कहीं ना कहीं स्कूल बच्चों को भेजे। ठीक है, नामांकन में वृद्धि हो, बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, यही उद्देश्य एकमात्र था। फिर है किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। देखिए कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन अलग अलग तरह से।
यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा इसमें राइट रहने वाला है। फिर है बेसिक शिक्षा में निहित सिद्धांत था। ऑप्शन देखेंगे साक्षरता को प्रोत्साहन, पास पड़ोस के पर्यावरण से छात्रों को परिचित कराना, मस्तिष्क, हृदय और हाथ इन तीनों के कार्यों को संबंधित करना, ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा, बेसिक मतलब प्राथमिक शिक्षा याद रखना। तो इसके अंतर्गत मतलब क्या किस वजह से बेसिक शिक्षा दी जाती थी, इसके मेन उद्देश्य क्या थे, मस्तिष्क, हृदय तथा हाथ इन तीनों के कार्यों को संबंधित करना। ठीक है, यानी बच्चा दिल दिमाग से सोच रहा हो और अपने हाथों से उस कार्य को कर रहा हो, किसी भी कार्य को। ठीक है, तो जिससे बच्चा पूरी तरह से सीख सके। ठीक है, शारीरिक, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी। ठीक है, इस तरह से इसमें टॉपिक रहने वाला है। फिर है सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, बालिकाओं की शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से। कौन सा आंसर इसमें राइट है? ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान ये भी किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। बी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं सर्व शिक्षा से। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान SSA भी शॉर्ट में कहा जाता है, सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान किए जाने का एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी एवं सार्थक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, गांव में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से नियोजित व संचालित करने का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को दिया गया है। इसमें ये बात हुई है। ठीक है, तो 2010 तक कहा गया था कि सभी बच्चों को क्या किया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी सबके लिए, और सबको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला है क्वेश्चन, गोखले बिल संबंधित था। देखिए, फिर से इस तरह से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। यूपीपीसीटी 2016 का है, गोखले बिल संबंधित था। अभी जस्ट आपने पढ़ा, आप आंसर कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या शिक्षक शिक्षा से। तो इसमें ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से। फिर है किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया? तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बता दीजिए, प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, डिटेल में फिर से अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा सन 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी। शिक्षा की इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता को महसूस किया गया तथा यह संकल्प लिया गया कि प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक एक कार्यक्रम भी उस समय शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्कूल में 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने व खेल सामग्री, श्यामपट्ट, मानचित्र, चार्ट, अन्य अधिगम सामग्री की आवश्यकताओं के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये बात कब हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत हुई थी 1986 में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके तहत ये प्रोग्राम रखा गया था। सन 1992 में किए गए संशोधन में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा विस्तृत कर दिया था, विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया था। ठीक है, कभी पूछा गया कि संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, और प्राथमिक से इसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में इसको मतलब कन्वर्ट कर दिया था, वहाँ तक भी इस योजना को ले जाया गया था। ठीक है, साथ में ये भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महान समर्थक थे। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या विट्ठल भाई पटेल। तो अभी तक आपने 2-3 क्वेश्चन देखे होंगे जिससे रिलेटेड था कि प्राथमिक शिक्षा में किसका नाम आया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ए वाला इसमें राइट रहने वाला है। फिर है बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? पहले तो आप जान लें कि बुनियादी शिक्षा किसके अंतर्गत लाई गई थी, महात्मा गांधी जी के अंतर्गत 1937 में।
ठीक है, जिसे कि वर्धा शिक्षा योजना भी बुनियादी शिक्षा योजना भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं अभी। पहले आप आंसर बताइए इसका। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में शामिल नहीं था। बुनियादी कला, शारीरिक क्रियाएं, माध्यम के रूप में अंग्रेजी या सहसंबंध का सिद्ध। तो इसमें सी वाला राइट आंसर है, माध्यम के रूप में अंग्रेजी की बात नहीं हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसकी पूरी डिटेल जान लेते हैं। गांधी जी के द्वारा 1937 में बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा की नींव रखी गई थी। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में बुनियादी कला, शारीरिक क्रियाएं और सहसंबंध का सिद्धांत सम्मिलित है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के लिए कुछ मुख्य आधार रखे थे, जिसमें था कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। शिक्षा का माध्यम उन्होंने हिंदी बताया था और हस्त केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक इससे हैं, बुनियादी शिक्षा से हैं। इनको भी आपने साथ में नोट करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोफेसर यशपाल की समिति का गठन हुआ था मार्च 1992 में, तो इसमें छात्र एवं शिक्षकों का अनुपात कितना बताया गया था? 1:20, 1:30, 1:40 या 1:50। तो इसमें बात हुई थी 1:40 की। सी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य समस्या है। शिक्षा के समान अवसरों का अभाव, निर्धनता, शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य प्राप्ति में मुख्यतः समस्या क्या है? शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव। शिक्षा में अगर रुचि ही नहीं है बच्चे की, तो कहीं ना कहीं वो क्या नहीं करेगा, एडमिशन नहीं लेगा और आगे वो मतलब जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।